बाजार में भी एक एक्सपेंशन हो रहा है। बाजार में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के कारोबार में बड़ा अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है। देवेश सचदेव हमारे साथ हैं, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के फाउंडर और एमडी। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए। इनफैक्ट ये क्वार्टर ही नहीं, देवेश बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये पूरा साल आपके लिए बहुत लैंडमार्क साल रहा है। आईपीओ के बाद आईपीओ में पार्टिसिपेट करने वाले शेयर होल्डर्स काफ़ी खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस देख के। लेकिन हाई परफॉर्मेंस जो है वो एक राइडिंग द टाइगर जैसा मामला है, जिसे कहते हैं कि उससे उतर नहीं सकते आप। तो आप अपने शेयर होल्डर्स को, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि कितना सस्टेनेबल नजर आ रहा है? मतलब 32% एयूएम ग्रोथ, क्या जबरदस्त ग्रोथ रेट आपने क्लॉक की है। थैंक यू अजय जी। नहीं, ये देखिए, हमने शुरू से ये बात बोली है कि ये हमारी हिस्ट्री रही है पिछले 13 साल की, कि हम सस्टेनेबल, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो देखिए, मार्केट कंडीशंस के बारे में तो मैक्रोज होते हैं, वो तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो सब ठीक रहते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल, जो हमारा ओवरऑल मैट्रिक्स है, जो हम देना चाहते हैं, आरओईज और नीम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में नजर आएगा कि हम उसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। देखिए, एक दो तीन चीजें इसके अंदर थोड़ी सी मैं डीप डाइव करना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे कि ग्रोथ कैसे आई है। हमने पिछले साल 0.8 मिलियन नए कस्टमर ऐड किए हैं, 3.5 मिलियन कस्टमर। ये ग्रोथ ज्यादा एग्रेसिव लोन साइज से नहीं आ रही है, बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच से आ रही है। जोग्राफिकली भी हम बड़े वेल डाइवर्सिफाइड हैं, 20 स्टेट्स में हैं, 2-3 स्टेट्स में और एंटर करेंगे। उसके साथ साथ अजय जी, वी आर कॉन्टिन्यूसली हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में, टेक्नोलॉजी में, रिस्क में, एज ए बिल्डिंग एन एंटरप्राइज विच इज, जो कि लॉन्ग टर्म हमारा अप्रोच है। आई थिंक अगर वो सब अगर आप देखेंगे, और हमारा बड़ा फोकस रहेगा ऑन द रिस्क के ऊपर, तो अगर आप ये सब देखेंगे तो एंटरप्राइज बिल्डिंग जो अप्रोच है हमारी, रादर देन पोर्टफोलियो बिल्डिंग, हम उसी को मेंटेन करेंगे। और मैं श्योर करता हूं कि अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कि वी आर वेरी कमिटेड फॉर ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म गिविंग ए लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वैल्यू। देवेश, आपके इस समय टोटल कस्टमर्स कितने हो गए और हर महीने आप कितने लाख कस्टमर ऐड कर रहे हैं? आपका रन रेट एडिशन ना कितना है? हमारे इस समय 35 लाख कस्टमर है अजय जी, और पिछले साल जो है अगर देखेंगे करीब करीब 8 लाख कस्टमर हमने ऐड किए हैं। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो आई थिंक 20 से 22 हम दोनों का अच्छा एक मिश्रण रखना चाहते हैं बिटवीन एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर। और हमें लगता है कि आई थिंक नए कस्टमर ओवरऑल एनीवेयर बिटवीन 20 to 23% every year we would be able to, at least for some 3-4 years we will able to add. That's what, because हम नई ज्योग्राफी में भी जा रहे हैं और नई ब्रांचेस भी खोल रहे हैं। हमने पिछले साल भी अच्छी ब्रांचेस खोली हैं, इस बार भी टोटल 10 से 15% ऑफ द टोटल हमारी 1086 ब्रांचेस हैं, उसमें भी और ऐड करेंगे। तो आई थिंक ये हम बैलेंस रख पाएंगे। देवेश जी, इस समय एमएसएमई की तरफ से डिमांड अच्छी है क्या? क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर ऐसा लगता है कि कहीं पे थोड़ी थोड़ी कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। आपको कहीं फील आता है ऐसा कि हाँ कहीं डिमांड स्लो डाउन हो रही है एमएसएमई की तरफ से? नहीं, देखिए, एक तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो एमएसएमई से भी नीचे है। वी आर कंप्लीटली एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। ये वो कस्टमर हैं जो बहुत ही छोटी एंटरप्राइज चलाते हैं, और इनकी डिमांड जो, अगर आप लोन साइज देखेंगे, लोन 30 से 50, 1 लाख तक के लोन ही चाहते हैं ये लोग। वहां पर अगर मैं देखता हूं तो कहीं भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि डिमांड कम हो रही है, उल्टा डिमांड बढ़ी रही है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि आप देखिए हमारा जो पोर्टफोलियो 37% ग्रो किया है पिछले साल से। तो वहां पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कहीं पर कोई डिमांड की कमी है। देयर इज वेरी रॉबस्ट डिमांड, और आगे भी जो हमें लग रहा है, जो हमें अभी तक मई में भी हमने देखा है, या अभी तक जो इस साल में भी देखा है, तो रॉबस्ट डिमांड नजर आ रही है। राइट राइट मिस्टर सचदेव, वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑफ कोर्स पीछे जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हाई था तो कॉस्ट ऑफ फंड्स आपके लिए भी महंगे थे, पर अभी जिस तरह का सिनेरियो दिख रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है कॉस्ट ऑफ बोरिंग आपके लिए आगे चलते हुए किस तरह का ट्रेंड हो सकता है? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आप देखेंगे हमारे कॉस्ट ऑफ फंड को,
पिछले साल से इस साल 13 बिप्स हमारा कॉस्ट ऑफ फंड गिरा है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग पिछले क्वार्टर में 48 बिप्स गिरी है। अब अगर आप देखेंगे 250 बिप्स टोटल आरबीआई ने इस साइकिल में रेट बढ़ाया है, पर उसके बावजूद हमने इसको अच्छा मैनेज किया है, एएलएम मैनेज किया है, क्योंकि हमारी रेटिंग भी इंप्रूव हुई थी जस्ट 1 डे बिफोर लिस्टिंग इन नवंबर। और हमारा जिस तरह से रिलेशनशिप है एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, जितने भी बड़े बैंक हैं, सबसे हमें सपोर्ट मिल रहा है। जैसा अभी डिफरेंट जो रेगुलेटर्स हैं, चाहे फेड की बात करें या इंडिया में आरबीआई की बात करें, अभी तो पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट होपफुली ये पॉज तो होना चाहिए। मैं पीरियड की बात नहीं करता हूं अभी। तो हमें लगता है कि हम इसी लेवल पे अपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग को मैनेज करेंगे। अगर पीरियड होना शुरू होता है तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल डिक्रीज, बट अदरवाइज वी आर फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग आवर निम। अगर आपने निम देखा होगा तो निम 10.57 है हमारा इस क्वार्टर में, जिसमें अभी भी स्कोप है आगे बढ़ने की, क्योंकि हमने जो रीसेट किया था वो मई में किया था लास्ट ईयर, वो पोर्टफोलियो चर्न होगा। तो वी आर वेरी फोकस्ड और हमें लग रहा है कि हम इसको मैनेज करेंगे। ऑलराइट मिस्टर सचदेव, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और नंबर्स के बाद रिएक्शन देने के लिए। विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। आपसे जल्दी फिर बात होती है।